हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग है नाबार्ड स्टडी व्लॉग डे 1। तो दिन की शुरुआत होती है, इंडियंस के दिन की शुरुआत हमेशा चाय से होती है। चाय पी के हम रेडी हो जाते हैं पढ़ाई करने के लिए और बहुत बड़ा सा प्रोडक्टिव डे निकालने के लिए। जो मैंने कमरे की हालत बना रखी है, बिल्कुल सोने का माहौल बना रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। बट हम इस सोने के माहौल को ख़त्म करेंगे और कर्टन सारे खोल देंगे और बाहर आप देख सकते हो कितना सही मौसम हो रखा है। तो इस सही मौसम का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे लिखा था 130 डेज़ लेफ़्ट, जो कि 115 रह गया था, बट अब ये 111 रह जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 111 डेज़ लेफ़्ट। ये ऐसे लग रहा है जैसे मुझे लिखना नहीं आता, बट हाँ 111 दिन बच गए हैं। चलो अच्छा, मैं आपको बता ही देती हूँ, मैं नाबार्ड की प्रिपरेशन करने की सोच रही हूँ और हो नहीं पा रही है मेरे से। तो नाबार्ड की प्रिपरेशन करने के लिए मैंने एक टाइम टेबल बनाया है और ये जो दिन लिखे हैं ये नाबार्ड के लिए लिखे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली नाबार्ड का पेपर जो है मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में होता है, जैसे पिछली बार 7 सितंबर को हुआ था। तो मैंने ये अगस्त एंड तक का टाइम टेबल बनाया है और हैंस 111 डेज लेफ्ट लिखा है। तो मेरे नोट्स को अच्छे से स्टेपल करने के बाद मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और मुझे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बनाना होता है हल्का फुल्का सा। तो यहाँ पे मैंने चाय बनाई, आटा लगाया, आटा लगा के रख दिया ताकि मैं एक आधा दिन तक उसे चला सकूँ। और उसके बाद जो भी है, मैंने शायद परांठे लगाए थे तो चाय के साथ मैंने परांठे खाए। और मैंने पोहा भी बनाया था तो जो कि मैंने चाय के साथ खाया, बिकॉज पोहा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है मुझे। तो यहाँ पे इसके बाद मैंने झाड़ू लगाया, बिकॉज सफाई करना भी ऑब्वियसली ज़रूरी है। जब पैर के नीचे रेत आती है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और ये है मेरा बेकार किचन वर्सेस माई साफ किचन। तो बहुत सेटिस्फैक्शन आती है जब आपका घर का काम सारा ख़त्म हो जाता है और आप आराम से शाम तक पढ़ने बैठ सकते हो। तो थोड़े टाइम तक मैंने करंट अफेयर्स पढ़े। मुझे पता है कि करंट अफेयर्स नाबार्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो करंट अफेयर्स पढ़ने में ही मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। लेकिन मैं मेक श्योर करती हूँ कि सबसे पहले दिन में मैं करंट अफेयर्स को ही कवर करूँ, ताकि मुझे जो टफ़ टाइम है, जो टफ़ पार्ट है सिलेबस का, वो मैं शुरू में निकाल सकूँ, ताकि मुझे पूरे दिन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बट हाँ, ऑलमोस्ट पूरा दिन ही लग जाता है करंट अफेयर्स को कवर करने में, क्योंकि मैं जनवरी के करंट अफेयर्स से कवर कर रही हूँ और अभी ऑलरेडी मई हो चुका है। तो मुझे 3-4 महीने के करंट अफेयर्स पेंडिंग है जो कवर करने हैं। इतने में लंच टाइम हो गया था और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। मैंने सोचा कि थोड़ा सा सैलेड कटा हुआ है वो खा लेती हूँ, ताकि मुझे लंच नहीं बनाना पड़े। बट सैलेड खाने के बाद भी मेरी भूख नहीं मिटी, सो मैंने क्या किया कि बिरयानी ऑर्डर की। और जैसे ही ऑर्डर आया, मैं खुशी के साथ बिरयानी को अंदर लेके जा रही हूँ। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से सर्व किया बोल में, ताकि मैं अच्छे से खा सकूँ, बिकॉज़ बिरयानी मेरी फेवरेट फूड बन चुकी है। बिकॉज़ मेरे हस्बैंड का भी ये फेवरेट फूड थी, तो ऐसे ही मेरा भी फेवरेट फूड बन गई। आराम से मैंने इसको बड़े से बोल में सर्व किया और इसको चटनी के साथ मैं खाते हुए। और जब आप बिरयानी खाते हो ना, तो आपका मूड वैसे ही बहुत हैप्पी हो जाता है, वैसे ही बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करते हो। इसी हैप्पी मूड को यूटिलाइज़ करते हुए हम फटाफट से फिर से पढ़ने बैठ जाते हैं। और नाबार्ड, आपको पता है सबको कि मैं AFO की एस्पायरेंट हूँ, बट इस बार मैंने सोचा कि मुझे नाबार्ड भी देना चाहिए। नाबार्ड मैंने लास्ट टाइम भी दिया था, बट नाबार्ड के लिए मैंने उतना नहीं पढ़ा था। ऐसे ही कोई 15-20 दिन पहले मैंने पढ़ा होगा, शायद 1-2 ही स्टडी व्लॉग्स बनाए हैं मैंने पहले के नाबार्ड पे। बट अभी मैं नाबार्ड के लिए पढ़ना चाहती हूँ सच में, और इससे मेरे 2 पर्पसेस सॉल्व होते हैं। वो ये कि अगर नाबार्ड में मैं अच्छे से पढ़ती हूँ तो मेरी सिलेक्शन हो सकती है, और अगर नहीं भी मेरी सिलेक्शन होती तो मुझे करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा हार्ड लगते हैं, मुझे करंट अफेयर्स से नफरत है। तो नाबार्ड के लिए अगर मैं पढ़ती हूँ तो मैं करंट अफेयर्स पढ़ना सीख जाऊँगी और मैं डेली वर्ल्ड से अपडेटेड रह पाऊँगी। पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों का बैलेंस मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं जितना टाइम रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा टाइम ना दूँ होम कोर्स को। जैसे कि मैं 1 से 1.5 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को देती हूँ। खाना बनाना, सफाई वगैरह मैं सब कुछ उसी में करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चाय बनाई और लेट इवनिंग में एक वाटरमेलन खाया। डिनर बनाने के बाद हम पार्क में गए, बिकॉज़ गर्मियों में पार्क में बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग फ़ील होता है। और आके मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं 1-1.5 घंटा और पढ़ सकती हूँ, क्योंकि नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। और रात को ना पढ़ने का एक अलग सा रिलैक्सेशन फ़ील होता है, बिकॉज़ आपके लिए कोई गोल नहीं वेट कर रहा होता, जो आपको मन करे आप पढ़ सकते हो। सोचा है कि मैं 30 डेज़ के लिए लगातार व्लॉग करूँगी। तो अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप फर्दर व्लॉग्स भी देख सकें। और कमेंट करें कौन कौन नाबार्ड की तैयारी कर रहा है। तो मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड कीप स्टडीइंग।